राजस्थान में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी जो है विवादों से निकलने का नाम नहीं ले रही। पहले एक सदस्य की गिरफ्तारी और उसके बाद अभी तक उनकी जगह किसी नए की भर्ती नहीं होना, फिर विवाद एक सदस्य कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति पे भी हुआ, विवाद कुमार विश्वास की पत्नी जो है उनकी नियुक्ति पे भी हुआ। उनकी नियुक्ति के बाद जो उन पे आरोप लगे, जिस तरीके से एसीबी की जांच में चीजें गई, पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी की नियुक्ति को लेकर भी राजनीतिक बातें आई कांग्रेस के वक्त में। लेकिन भाजपा के वक्त में भी अब विवाद जो है वो इतना बढ़ा है कि भाजपा सरकार में ही सदस्य बनाए गए रामू राम रायका गिरफ्तार किए गए हैं। रामू राम रायका वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में आरपीएससी के मेंबर बने थे और एक वीडियो उनका वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के संवैधानिक पद पे रहते हुए समाज के कई लोगों को नौकरियां दी हैं, नौकरियां देने में मदद की है। यह सीधे तौर पे एक ऐसी स्वीकारोक्ति थी जो साबित करता है कि इस व्यवस्था में कितना कीचड़ है। और इसी को लेके राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, युवा नेता सचिन पायलट अजमेर से जयपुर की एक यात्रा निकालते हैं। यात्रा का राजनीतिक मकसद क्या था इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी जो डिमांड थी कि जिस तरीके से आरपीएससी में अब आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, प्रभावी और बड़ा परिवर्तन होना चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन कितना परिवर्तन कांग्रेस के वक्त में हो पाया यह सीधे तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किए जाने के बाद अभी तक राष्ट्रपति की ओर से उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है, पद खाली हैं। अब एक और सदस्य रहे रामू राम रायका, जिनकी नियुक्ति वसुंधरा राजे के सरकार में हुई थी, जिनका यह वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज के कई लोगों को लगाया है। उसमें 2 लोगों को लगाने की पुष्टि वाली बात एसीबी कर रही है, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो और एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जो संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। भजनलाल शर्मा की जो सरकार आने के बाद पहला एक्शन जो हुआ वो पेपर लीक और इस तरह की नियुक्तियों के खिलाफ हुआ था। एसआईटी जो गठित की गई थी उसमें एक बड़ी टीम लगी है। रामू राम रायका के बेटे और बेटी सब इंस्पेक्टर बने, एक 5वीं रैंक पे, दूसरे 40वीं पे, एक साथ चयन पे उस वक्त सवाल नहीं उठे। लेकिन जांच में चीजें जद में आई। भजनलाल शर्मा का राजस्थान की विधानसभा में दिया गया स्पीच की अभी छोटी मछलियां पकड़ में आई हैं, बड़े मगरमच्छ भी आएंगे, तो फंसे हैं। उन्हीं की पार्टी वाली शासित सरकार के वक्त में सदस्य रहे रामू राम रायका। रामू राम रायका का कहना है कि राजनीतिक द्वेषतावश कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस या भाजपा, राजनीतिक द्वेषता किसकी? वो चूंकि भाजपा सरकार में ही नियुक्त किए गए थे। अब रामू राम रायका गिरफ्तार हैं। हालांकि इससे पहले भी आरपीएससी के अध्यक्ष पे भी तमाम तरह के आरोप लगे हैं। अध्यक्ष थे हबीब खान गोरान, उनकी बेटी का चयन और तमाम चीजें। अब रामू राम रायका का कहना है नियुक्तियां नियम सम्मत हैं, लेकिन जिस तरह से रामू राम रायका के बेटे और बेटी का चयन हुआ, जिस तरह से कुछ नाम आए, सिरोही के एक शिक्षक शेर सिंह मीणा का नाम आया, एक अन्य व्यक्ति का नाम आया, किस तरह से पेपर आया, तो सबूत जुटा लिए गए हैं। अब लगता है कि भजनलाल शर्मा की सरकार जो है इस मामले में तो पीछा छोड़ने वाली है नहीं। देखना यह है रामू राम रायका की फैमिली के जो या समाज के जो लोग उनकी कृपा से सरकारी सिस्टम में पहुंचे हैं, अब बाकी लोगों तक भी क्या और भी लोग ऐसे हैं जो पहुंचे हैं, या और भी जिन लोगों के आरोप लगे थे पिछली बार, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पे आरोप लगे कि उनके परिवार के 3 सदस्यों को एक जैसे नंबर दिए जाने, विधानसभा में लगातार चर्चा का विषय रहा है। और साथ ही सड़क पर भी उनकी जो कोचिंग रही है, उनके उन पे जो आरोप लगता है, कलाम कोचिंग का आरोप लगता है, उसको लेके भी क्या देखा जा सकता है, क्योंकि पहले भी इस पे छापे वगैरह पड़े थे। लेकिन यह जो पेपर लीक और तमाम चीजें, इस पे भजनलाल सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? रामू राम रायका की गिरफ्तारी पे आप क्या विचार करते हैं? क्या उन्हें फंसाया जा रहा है?
उन्हें फंसा रहा है तो क्यों फंसाया जा रहा है? क्योंकि वो तो भाजपा की विचारधारा से सम्मत रहे होंगे, वसुंधरा राजे गुट के माने जा सकते हैं। लेकिन इस कार्रवाई को लेके आप क्या सोचते हैं? अन्य मेंबर्स जिन पे मैं बात कर चुका, उन पे भी कई तरह के आरोप लगे हैं, जांच हुई है, लेकिन क्या उन पे भी सुई घूमेगी? जिस तरह से भजनलाल शर्मा ने कहा बड़े मगरमच्छ पकड़ में आने बाकी हैं, तो क्या अभी भी और कुछ मगरमच्छ है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।